जब आप सेट पे जाओ तो अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में छोड़ दो, एक मोम बन के जाओ, क्ले होता है ना, जो मिट्टी होती है जिससे मूर्तियाँ बनती हैं और ये सब होता है, वो बन के जाओ। और डायरेक्टर आपको जो बोले कि आप ये हैं, तो वो आपको जिस रंग में ढाले, वो पुतला बन जाओ। जैसे अगर डायरेक्टर आपसे कहे कि आप चोर हैं, तो आप चोर बन जाओ, सोचने लगो कि आप चोर हो, इधर उधर देखना, वो कर के बताते थे मुझे, कमाल था। फिर अगर वो डायरेक्टर आपसे कहे कि आप बादशाह हैं, तो आप अपने आप को बादशाह समझ लो, बादशाह की तरह बैठो, देखो। अगर आपको डायरेक्टर कहे कि आप मस्खरे हैं, तो आप मस्खरे बन जाओ, ऐसे ऐसे करो। वो सब मुझे कर के बता रहे थे जी। दूसरी बात उन्होंने कही कि अपनी कंपनी, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, वो बहुत अच्छी रहनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो जिनसे आप कुछ हासिल कर सको, जिनसे आप कुछ सीख के जाओ। गलत कंपनी, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, मतलब एक्टर बनने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, बचपन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो। और तीसरी चीज़ उन्होंने बताई कि अपना जो रिश्ता खुदा के साथ है, खुदा, भगवान, ईश्वर जो भी है, उसके साथ अपना रिश्ता जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो। मतलब अगर आप किसी भी धर्म में, अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो आप पूजा कीजिए, अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप नमाज़ पढ़िए, अच्छे इंसान बनिए, दिल को साफ रखिए। आप इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक अच्छाई पैदा होती है। और एक्टर का अच्छा इंसान होना, ऐब तो सब में होते हैं, लेकिन एक बेसिकली एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें जिस इंसान ने, जिस एक्टर ने समझ ली, आई थिंक वो पार हो गया। और फिर मैंने उनसे, दिलीप साहब से कहा कि सर आपकी ज़िंदगी का सबसे डिफ़िकल्ट रोल कौन सा था? तो दिलीप साहब, कम से कम 2 घंटे मैंने बातचीत की उनसे। तो दिलीप साहब जैसा इतना महान एक्टर, वो बोल रहा है कि भाई मैं जब मुग़ल आज़म में सलीम बना था तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि मेरी ना आवाज़ ऐसी थी। सोचिए, दिलीप कुमार बोल रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसान जितना बड़ा हो उतना उसको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। बोले ना मेरी आवाज़ ऐसी थी, ना मेरी पर्सनालिटी थी, मैं तलवार लेके, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, मुझे कह रहे हैं कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया हैदर अली में, मैं देखता हूँ, मुझसे तो हो नहीं रहा था कि मैं कैसे अपने आप को राजकुमार बनाऊँ। तो मैं तलवार लेके रातों को हमारा जो सेट था उसमें घूमता रहता था, डायलॉग्स ज़ोर से चिल्ला के याद करता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्टिंग जो है एक बहुत सीरियस जॉब है। ये नहीं है कि आप 6 पैक बना के, बॉडी बना के, या ऐसा बाल बढ़ा के। एक्टिंग जो है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर आप सीरियसली एक्टर बनना चाहते हैं तो वो क्या कहते हैं उसको, एक साधना है वो, क्या कहते हैं, इबादत की तरह आपको करना पड़ेगा। हाँ, उसका गुलाम रह के मतलब जी। कई लोग ये पूछते हैं, सवाल करते हैं कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो कहाँ से सीख कर के आते हैं, या शुरू में उनके साथ क्या क्या होता है? कोई नहीं सिखा सकता किसी को कुछ। कोई किसी को एक्टिंग तो कोई किसी को नहीं सिखा सकता। एक इनबॉर्न टैलेंट होता है हर किसी में। अगर कोई सिंगर है तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो लेनी पड़ती है, लेकिन दिलीप साहब को किसने एक्टिंग सिखाई? उन्होंने खुद अपने आप से डेवलप करके अपने अंदर से, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो आप दिलीप साहब, अमिताभ बच्चन को कहाँ थिएटर किया, क्या किया? कुछ नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्टिंग आपको सिखाई जाए। एक ये ज़रूरी है कि आपको फीलिंग्स किस तरह से कंट्रोल करना, ये करना, इसके लिए टीचर बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपके अंदर एक
चीज़ होती है उसको उबारने की ज़रूरत है, और एक सही मार्गदर्शक जो कि हर फील्ड में ज़रूरी होता है, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे किसी भी चीज़ हो। अगर मुझ में पेंटिंग का टैलेंट है तो मैं जब तक किसी टीचर से पूछूंगा नहीं कि सर इसको कैसे करें, कैसे, अगर कोई सिंगर है, अगर गुरु से नहीं सीखेंगे तो फिर कैसे होगा। गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मुझे विनोद खन्ना जी कहते थे कि मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर ये गुरु का क्या महत्व है ज़िंदगी में, तो विनोद जी बोले कि ज़िंदगी, गुरु के होने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो उसको, गुरु को फॉलो करना, गुरु बताता है वो चीज़ों से सीखना, जज्ब करना, लेकिन अपने अंदर जो टैलेंट है उसको उबारना बहुत ज़रूरी होता है। जी सर। तो एक मतलब ये कि नए एक्टर जो होते हैं, नए एक्टर्स या नए लोग जो घर में बैठ के ये सोच रहे हैं कि उनको एक्टिंग में जाना है, तो एक तरह से सीखना ज़रूरी है उनके लिए, मतलब ज़रूर। अरे नसीरुद्दीन शाह तो कहते हैं कि एक्टिंग क्राफ्ट है, और क्राफ्ट है भी। आपको पता होना चाहिए कि भाई आप किस सिचुएशन में कितना रिएक्ट करेंगे। उसके लिए आपको अपने जज्बात कंट्रोल में रखने पड़ते हैं, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखना